गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी गुड। चलिए बेटा, हम लोगों ने चैप्टर 5 का आज लास्ट लेक्चर करना है। कल हम लोगों ने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी को डिस्कस किया था। अगेन उसका मीनिंग समझा था। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी एक पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, जिसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर मेन फोकस किया गया कि जो चीजें हम लोग इंपोर्ट करते हैं क्यों ना उनके सब्स्टिट्यूट इंडिया में ही बना लिए जाए, ताकि हमारी फॉरेन करेंसी क्या हो जाए, सेव हो जाए। ठीक है। सो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के कल हम लोगों ने गुड इंपैक्ट डिस्कस किए थे, एडवांटेजेस डिस्कस किए थे। क्या एडवांटेजेस थे कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के कारण इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज का ग्रो अप हुआ, लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रीज ओपन हुई। ठीक है। सेकंड में क्या कहता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसका क्या मीनिंग था कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के कारण जो इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्रीज थी उनका एक्सपेंशन हुआ, जो कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज थी वो ज्यादा से ज्यादा ओपन हुई, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडस्ट्रीज थी उनका इंक्रीमेंट हुआ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री में लार्ज स्केल में ओपन हुई। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था, अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो स्मॉल इन्वेस्टर्स थे उनको एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है। यानी अब वो अपनी लार्ज स्केल पर जो अमाउंट, जितना भी अमाउंट है उस अमाउंट को वो क्या कर सकते थे, इन्वेस्ट कर सकते थे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के कारण। ठीक है। सो ये तीन क्या थे, एडवांटेज थे, गुड इंपैक्ट थे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के। आज हमें इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है, बैड इंपैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। बैड इंपैक्ट, बैड इंपैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। देखिए बैड इंपैक्ट, फर्स्ट बैड इंपैक्ट, ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज, ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट, growth of inefficient public monopolies, growth of inefficient public monopolies क्या मतलब है कि वन सेलर लार्ज बायर्स, वन सेलर लार्ज बायर्स। इस पॉइंट में कुछ ऐसा डिस्कस होगा। ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोली क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री लेड टू द ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट मोनोपोलीज, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री लेड टू द ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट मोनोपोलीज। कहते हैं पब्लिक सेक्टर को जो गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दी ना, जो पब्लिक सेक्टर था उसको जो गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दी, उस प्रोटेक्शन के कारण उनकी इनएफिशिएंट मोनोपोलीज अराइज हो गई। टेलीकम्युनिकेशन वाज अ गवर्नमेंट मोनोपोली टिल अबाउट 1990। टेलीकम्युनिकेशन की जो है ना मोनोपोली, वो 1990 तक थी उनकी मोनोपोली। वी ऑल नो दैट पीपल हैड टू वेट फॉर इयर्स एंड इयर्स जस्ट फॉर अ टेलीफोन कनेक्शन, बट नाउ यू गेट रिपीटेड एसएमएस ऑफरिंग यूर न्यू टेलीफोन कनेक्शन फ्री ऑफ चार्ज। क्या कहता है बेटा, आपको तो नहीं ये बात मालूम है, लेकिन मुझे याद है हमारे घर में उस टाइम लैंडलाइन होता था, तो लैंडलाइन का कनेक्शन लेने के लिए बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, तो बीएसएनएल का कनेक्शन लेने के लिए एडवांस पैसे देकर एडवांस बुकिंग करनी पड़ती थी, और फिर आपका कनेक्शन कम से कम कई महीनों बाद, हो सकता है साल भी लग जाए। आपने आज बुकिंग करी है टेलीफोन कनेक्शन के लिए, तो आपको एक साल के बाद आपके घर में लैंडलाइन का फोन लगेगा, बताओ। ठीक है। लेकिन आज कहता है मिनट में आपके घर में क्या आता है, कनेक्शन आता है। बट नाउ यू गेट रिपीटेड एसएमएस ऑफरिंग यूर न्यू टेलीफोन कनेक्शन फ्री ऑफ चार्ज। कह रहे बात आपको। तो कहता है कि जो गवर्नमेंट ने ये इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी नाम की पॉलिसी बनाई, इसके कारण क्या हुआ, फालतू की मोनोपोलीज अराइज हो गई। किसकी, किनकी अराइज हो गई, पब्लिक सेक्टर। ठीक है। ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। सेकंड क्या हुआ,
लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। लैक ऑफ कंपटीशन अराइज, या इम्प्लाइड बोल दीजिए, अराइज या इम्प्लाइड सेम मीनिंग, इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। क्या कहते हैं? लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देना स्टार्ट किया, यानी कंपटीशन की कमी हो गई। तो लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जहां कंपटीशन नहीं होगा तो वहां पर मॉडर्नाइजेशन की भी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। कहते हैं ओल्ड यूजर्स ऑफ कार स्टिल रिमेंबर दैट एम्बेसडर्स एंड फेट वर द ओनली टू मॉडल्स प्रोड्यूस्ड बाय डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, ये गाड़ी में एग्जांपल दे रहा है। एम्बेसडर्स और फेट दो ही मॉडल होते थे जो इंडियन इंडस्ट्री में बनाए जाते थे। नो डाउट the domestic car industry flourished as a near monopoly owing to the policy of protection, but prolonged production failed to prompt the domestic producer to upgrade and modernize their product। क्या कहता है कि जो गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन देने की पॉलिसी अपनाई, उस पॉलिसी से कंपटीशन खत्म हो गया। उस पॉलिसी से क्या खत्म हो गया? कंपटीशन खत्म हो गया। कंपटीशन खत्म होगा तो उसका क्या रिजल्ट होगा? जब कंपटीशन नहीं रहेगा तो वहां पर मॉडर्नाइजेशन होने के चांस भी बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात बोल रहे हैं? ये पर्सन कह रहा है कि उस टाइम पर गवर्नमेंट ने जो प्रोटेक्शन देने की पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी के कारण जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया? मॉडर्नाइजेशन की कमी अराइज कर। ठीक है, गॉट इट? समझिए बात दोनों पॉइंट। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? फर्स्ट पॉइंट क्या बैड इम्पैक्ट था कि जो गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन देने की पॉलिसी बनाई उसके कारण इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोली अराइज हो गई, यानी जो गवर्नमेंट सेक्टर था उनकी मोनोपोली फालतू की अराइज हो गई। ठीक है, लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जो कंपटीशन की कमी थी उसके कारण मॉडर्नाइजेशन की कमी आई, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन देने की पॉलिसी बना दी। अब प्रोटेक्शन देने की पॉलिसी का रिजल्ट क्या होगा कि वहां पर कंपटीशन नहीं होगा। कंपटीशन नहीं होगा तो कुछ नया करने की नहीं सोचेंगे, यानी वहां पर मॉडर्नाइजेशन की कमी आ जाएगी। ठीक है, थर्ड इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। थर्ड बैड इम्पैक्ट क्या रहा? थर्ड बैड इम्पैक्ट indiscriminate spread of public sector enterprise। indiscriminate spread of public sector enterprise, इसका मतलब क्या है? The period 1950 to 1980 was marked with a trend to do anything and everything through public sector undertaking, so much so that the public sector undertaking in their bid to play the role of crusader started swallowing up opportunity of investment for the private entrepreneurs। कहने का मतलब क्या है? indiscriminate spread of public sector, wide spread of public sector। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1950 से लेकर 1980 के बीच में पब्लिक सेक्टर का मेन रोल रहा और प्राइवेट सेक्टर का सेकेंडरी रोल रहा। यहां पर भी ये बात बोल रहा है कि the period 1950 to 1980 was marked with a trend to do anything and everything through public sector। कुछ भी होगा, कुछ भी किया जाएगा तो वो पब्लिक सेक्टर के थ्रू किया जाएगा। So much so that the public sector undertaking in their bid to play the role of crusader, मतलब पब्लिक सेक्टर का मेन रोल रहेगा एंड प्राइवेट सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम कर दी। जो प्राइवेट सेक्टर था उसके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या कर दी? डिक्लाइन कर दी। One can appreciate commanding height of the economic to be public sector undertaking, but one fails to understand the logic when public sector started producing bread and shoes. It amounts to an indiscriminate spread of public sector enterprise। कहते हैं बात समझ आती है कि पब्लिक सेक्टर बहुत कुछ किया और कर सकती थी, लेकिन पब्लिक सेक्टर के अंदर ब्रेड और शूज बनाने की फैक्ट्रियां भी गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले ली। तो वो लॉजिक कहते समझ नहीं आया
कहता है ये बात समझ आ रही है कि पब्लिक सेक्टर के अंडर स्टील इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज ये खुलते हैं, समझ आ रहा है, लेकिन पब्लिक सेक्टर के अंडर ब्रेड की इंडस्ट्रीज, शूज की इंडस्ट्रीज भी खोलने लगे, ओपन करने लगे, तो वो लॉजिक थोड़ा गलत हुआ। इट अमाउंट टू इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक, यानी पब्लिक सेक्टर के लिए कोई भी डिस्क्रिमिनेट पॉलिसी नहीं थी, जबकि प्राइवेट सेक्टर के लिए एक डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभावी पॉलिसी बना दी गई। भेदभावी पॉलिसी मतलब क्या? प्राइवेट सेक्टर को अगर ओपन करना है, किसी पर्सन को प्राइवेट इंडस्ट्री ओपन करनी है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस एक्सपेंड करने की सोच रहा है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। सो इस टाइप की क्या लगा दी? रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, ठीक है। जबकि पब्लिक सेक्टर के लिए किसी प्रकार की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, यानी बिना भेदभावी, इनडिस्क्रिमिनेट, जिसमें कोई भेदभाव ना हो, इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड कर दिया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का। आ रही है बात समझ अच्छे से? गॉट इट? क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का लॉजिक? तो इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, वाइड रेंज में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ओपन होने लगी और प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस पॉलिसी ने क्या कर दी? अराइज कर दी। गॉट इट? क्लियर है बिल्कुल बात समझ आ रही है? चलिए आगे। फोर्थ डिसएडवांटेज, अनइक्वल अनवाइबल स्टेट एंटरप्राइज, इकोनॉमिकल अनवाइबल स्टेट एंटरप्राइज, अ पॉलिटिकल कंपल्शन। थोड़ा सा इसने पॉइंट थोड़ा टिपिकल बना दिया, लेकिन आपको समझ अच्छे से आ जाएगा ये। इकोनॉमिकली अनवाइबल स्टेट एंटरप्राइज, अनवाइबल स्टेट एंटरप्राइज, economically unviable state enterprise, a political compulsion. Any private sector enterprise would ultimately shut down if found to be economical unviable unit. But in case of public enterprise, it always has been a political compulsion to bear the loss and continue operating unviable enterprise. कहने का मतलब क्या? unviable का मतलब होता है not profitable, जो प्रॉफिट में नहीं चल रही। इसे बहुत ही अच्छी बात बोली है। अगर कोई प्राइवेट एंटरप्राइज प्रॉफिट में नहीं चल रही तो उसको बंद कर दिया जाता था, और अगर कोई पब्लिक एंटरप्राइज प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही तो भी उसका लॉस गवर्नमेंट बियर कर रही थी। ट्रेड यूनियंस एंड पॉलिटिशियन अपोज शटिंग डाउन द अनवाइबल पब्लिक एंटरप्राइज। जो ट्रेड यूनियंस थी या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी, पॉलिटिशियंस थे, जो ऐसी अनवाइबल पब्लिक एंटरप्राइज को शट डाउन करने की फेवर में नहीं थे, ठीक है। ग्रेजुअली द गवर्नमेंट स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट द बैड इंपैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी वर ओवरशैडिंग द गुड इंपैक्ट, ठीक है। तो कहता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लगा कि जो बैड इंपैक्ट है वो ज्यादा पावरफुल है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी के रेदर देन गुड इंपैक्ट, ठीक है। बैड इंपैक्ट समझ आ गया आपको? चारों एक बार देख लीजिए फटाफट कि बैड इंपैक्ट क्या थे स्ट्रेटेजी के। ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज, जो पब्लिक एंटरप्राइज थी उनको गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन देने की जो पॉलिसी बनाई, दैट पॉलिसी क्रिएट मोनोपोलीज ऑफ पब्लिक सेक्टर, दैट रिजल्ट इज बैड ऑन द एंटायर कम्युनिटी, ऑन द एंटायर सोसाइटी एंड कंट्री, ठीक है। कहना क्या चाह रहे हैं? जो पब्लिक सेक्टर को प्रोटेक्शन देने की पॉलिसी बनाई उससे इनएफिशिएंट मोनोपोलीज अराइज होगी। एग्जांपल इज द टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है ना। इफ यू वांट टू गेट अ कनेक्शन ऑफ न्यू कनेक्शन देन यू विल गेट कनेक्शन years to years. Lack of competition implied lack of modernization. Due to the protection policy of government inward looking trade strategy, this result there is no competition in public sector. That result lack of modernization, because if there is no competition then no enterprise try to do some new, ठीक है। They will not try to do some new and that result lack of modernization. This is a big bad impact of inward looking trade strategy. Third is indiscriminate spread of public sector enterprise. Indiscriminate का मतलब होता है बिना भेदभावी। पब्लिक एंटरप्राइज के लिए कोई भी आया कि मुझे पब्लिक एंटरप्राइज खोलनी है, हाँ जी, उसको परमिशन दे दी गई, ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को खोलना चाहते हैं, इफ एनीबॉडी वांट टू स्टार्ट प्राइवेट एंटरप्राइज
he has to impose many restrictions. He has to take license and he does not get easily permission या get license. So indiscriminate policy for public sector and discriminate policy for private sector. So private sector get lack investment या get chance of lack investment in enterprise. Economically unviable state enterprise. Last point is saying कि if any private sector is suffering from loss, then he shut down by government. If any public enterprise is suffering from loss, then he never be shut down because pressure of some politicians या some trade unions. The loss of public enterprise suffer by government. ठीक है, आगे पॉइंट समझ 4 पॉइंट समझ आ गया आपको बैड इम्पैक्ट के. एट लास्ट इसमें क्या कहा है? एट लास्ट कहा गया है कि जो बैड इम्पैक्ट थे वो ज्यादा पावरफुल थे रेदर देन गुड इम्पैक्ट. दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हमें क्या करना चाहिए कि कुछ नया करना चाहिए, कुछ नई पॉलिसी बनानी चाहिए. सो 1991 में हमारी गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने के लिए एलपीजी नाम की पॉलिसी लेकर आई. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन नाम की पॉलिसी को लेकर हमारी गवर्नमेंट आई. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा यही रहेगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. आज आपको इतना ही टॉपिक करना है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.